बड़ी खबर और उसकी तस्वीरें आ रही है टोंक के समरावता गांव से, जहां पर देखिए आगजनी की गई है। पुलिस के वाहनों में आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ की गई है। कई पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की भी हमें खबर मिल रही है। बहरहाल न्यूज़ 18 राजस्थान आप सभी से गुजारिश करता है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। और इस वक्त ये तस्वीरें समरावता गाँव की तस्वीरें देखिए, पुलिस को यहाँ पर चोटें आई हैं, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और ये जो टेंट आप देख पा रहे हैं, यहीं पर धरना चल रहा था, उसे हटा दिया गया है। चारों तरफ जो है वो हाहाकार की स्थितियां हैं, भगदड़ मची हुई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले, सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद की सबसे पहली तस्वीर है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। इस वक्त आपको ये तस्वीर हम आपको बता दें, देखिए कई पुलिसकर्मियों को यहाँ पर चोटें आई हैं, घायल हुए हैं। जो पथराव किया गया नरेश मीणा समर्थकों की तरफ से, अभी भी लगातार उपद्रव की स्थितियां जारी हैं। हमारे सहयोगी दौलत पारिक समरावता गांव में घटनास्थल पर मौजूद हैं। दौलत, क्या देख पा रहे हैं? तो दौलत से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। ये समरावता गांव की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आज दिन में जो घटनाक्रम हुआ, एसडीएम को थप्पड़ मारा गया, उसके बाद नरेश मीणा धरने पर बैठ गए और वहां से उन्होंने कुछ भड़काऊ बयान भी दिए थे। लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा होने लगी थी। इसके बाद पुलिस की तरफ से ज़ाब्ता बढ़ाया गया और जो जानकारी सामने आ रही है कि खाने की वैन पहले रोकी गई थी, उसके बाद ग्रामीण भड़क उठे और जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इस दौरान पुलिस को भी रिएक्ट करना पड़ा क्योंकि भीड़ जो है वो बेकाबू हो रही थी और इसके बाद पुलिस पर पथराव किया गया। कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। भारी पुलिस ज़ाब्ता यहां पर मौजूद है। पुलिसकर्मियों के घायल होने की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आगजनी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए पूरा का पूरा घटनाक्रम समझिए कि किस तरीके से समरावता गांव में हालात बेकाबू हुए हैं। हमारे सहयोगी दौलत पारिक, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे लगातार, लेकिन इसी बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं टोंक के उनियारा इलाके के समरावता गांव की, जहां पर आज दिन भर से गहमा गहमी का माहौल है। ये गहमा गहमी उस वक्त शुरू हुई जब नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि बूथ के अंदर फर्जी वोटिंग हो रही है और एसडीएम पर आरोप लगाया। एसडीएम को थप्पड़ मारी, बूथ के अंदर नरेश मीणा घुस गए थे। इसके बाद वो धरने पर बैठ गए, जिला कलेक्टर को वहां पर धरने पर आने की मांग कर रहे थे, अपनी समस्याएं बताने की मांग कर रहे थे। और इसी बीच पुलिस का ज़ाब्ता वहां पर बढ़ता चला गया और इसी दौरान किसी बात को लेकर के ये मामला बिगड़ा है। अभी ये जांच का विषय है कि पहले किसने क्या पहल की, अभी ये साफ नहीं है क्योंकि पूरे समरावता गांव में ना नेटवर्क है ना ही लाइट है। और आप जो थोड़ी बहुत लाइट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी दौलत पारिक इन विपरीत परिस्थितियों में, इस वक्त जब पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है, भगदड़ मची हुई है, आंसू गैस के गोले छूट रहे हैं, वहां पर दौलत पारिक मौजूद है लोगों के बीच में, पुलिस के बीच में। दौलत, हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, अभी क्या अपडेट है? क्या नरेश मीणा की गिरफ्तारी कर ली गई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और आगजनी दोनों तरफ, पुलिस की तरफ आगजनी हो रही है। उधर गांव के बीच में जहां धरना स्थल था, वहां कुछ गाड़ियों को आग लगा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान हैं, वो घायल हो गए हैं, सर में बड़ी गंभीर चोटें आई है। ऐसे में पुलिस के जवान हैं, उनको संभाला जा रहा है। आगजनी की तस्वीरें आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। गाड़ियां, एसपी विकास सांगवान की समेत पुलिस की तमाम गाड़ियां, बड़ी संख्या में गाड़ियों को में तोड़फोड़ की गई है। मोटरसाइकिल, बाइक और जो कारें हैं उनमें आग लगा दी गई है। चारों तरफ से आगजनी की तस्वीरें नजर आ रही है। पूरे गांव में 3 से 4 जगह पर आगजनी की तस्वीरें नजर आ रही है। एक तरफ पुलिस के जवान हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है। वो फिलहाल अब पत्थरबाजी नहीं हो रही है, लेकिन मौके पर पूरी तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी फायरिंग भी ना हो रही है ना ही, लेकिन आगजनी की तस्वीरें हैं वो 2 जगह से लेकर 3 जगह तक तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं।
बिल्कुल दौलत, हम 3 तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर भी, तस्वीर भी है, आगजनी की तस्वीर भी है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल भी अपने दर्शकों तक हम दिखा रहे हैं। दौलत, क्या पुलिसकर्मी भी वहां पर इस दौरान पत्थरबाजी में घायल हुए हैं, उन्हें चोटें आई हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कई पुलिस कर्मियों के सर में गंभीर चोट लगी है, उनको जो साथी पुलिसकर्मी वो संभाल रहे हैं। एसपी विकास सांगवान समेत एएसपी गजेंद्र सिंह भाटी, एएसपी गीता चौधरी समेत पुलिस के तमाम जिले के आला अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद है। मालपुरा एडीएम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी तमाम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल किसी तरह की दोनों तरफ से किसी तरह की गतिविधियां नजर नहीं आ रही है, लेकिन 2 से 3 जगहों पर आगजनी की तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं। पुलिस के बीच में मैं इस वक्त मौजूद हूं। कुछ पुलिसकर्मियों को जो घायल है उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन माहौल है पूरी तरह से तनाव की स्थिति में है। पुलिस के जवान है वो अब एसपी और कुछ हलचल हुई है, लेकिन वो स्थिति फिलहाल वो नहीं बनी, लेकिन दोनों तरफ से तनाव की स्थिति पूरी तरह से बनी हुई है। जी दौलत, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और क्या गांव वालों में और प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं, उनकी तरफ से भी घायल होने की सूचना है? देखिए, इस स्थिति में संख्या बता पाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दूं 10 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि जो घायल थे और करीब 5 से 10 बाइक और कुछ कारें पूरी तरह से जल गई है। जी 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 दौलत, वहां पर क्या अब थोड़ी सी स्थितियां कंट्रोल में आती दिखाई दी हैं, क्योंकि अचानक से ये पूरा माहौल भड़क गया और उसके बाद किसी को समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, आखिरकार तरह तरह की बातें हो रही हैं। आवाज नहीं आ रही है। जी दौलत, मैं कह रहा हूं कि क्या अब स्थिति थोड़ी काबू में आती हुई नजर आ रही है? देखिए, स्थिति काबू में नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस के जवान हैं वो प्रदर्शनकारियों को एक एक करके पुलिस के जवान हैं वो प्रदर्शनकारियों को पकड़ रहे हैं। जी, जो प्रदर्शनकारी हैं दौलत, उनके पास भी लाठियां डंडे दिखाई दे रहे थे, क्या वो पूरी के पूरे इस तरह से लाठियां लेकर के वहां पर जमा हुए थे? देखिए, ग्रामीण इलाका है, ऐसे में ये चीजें हो सकती है, लेकिन पथराव और कांच की बोतलें, कांच की शीशियां बड़ी संख्या में इस दौरान यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से बड़ी संख्या में आई है। अब कांच की बोतलें आप कह रहे हैं कि पुलिस पर फेंकी गई थी पत्थरों के साथ? बिल्कुल, कांच की बोतलें पुलिस पर फेंकी गई थी। हो सकता है ग्रामीण इलाकों में ये कहां से आई, ये आगे की बात है, लेकिन फिलहाल चारों तरफ हंगामा, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आप कह रहे थे पूरे गांव में लाइट कट गई थी, क्या वापस लाइट आ पाई है? नहीं आई है। चारों तरफ से अंधेरा है। जो रोशनी है वो आगजनी की तरफ से, आगजनी जो हो रही है उसकी वजह से ही हम देख पा रहे हैं कि तस्वीरें क्या है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं जहां मौजूद हूं वहां चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। फिलहाल दूसरी तरफ से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जो आगजनी है उसके जरिए देख पा रहे हैं कि दूर तक पुलिस के जवान मौके पर यहाँ पर मौजूद है। दौलत, क्या रिजर्व पुलिस फोर्स को और ज्यादा यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है? क्या एसटीएफ की कंपनियां या बाकी कोई कंपनियां बुलाई जा रही हैं बाहर से? देखिए, जो चुनाव में लगे हुए थे वो तमाम पुलिस के अधिकारी, एसटीएफ के जवान और सीएपीएफ के जवान है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो प्रदर्शनकारियों को लेकर के अगर पुलिस को इस तरह का एक्शन लेना था तो कहीं न कहीं जाब्ता पूरी तरह से होना चाहिए, व्यवस्थाएं माकूल बंदोबस्त करनी चाहिए, क्योंकि नरेश मीणा जिस तरह की चीजें जिस तरह की सामने सुबह से आई है, जिस तरह से एसडीएम को थप्पड़ मारा था, उसके बाद प्रदर्शनकारियों के हौसले हैं वो पूरी तरह से बुलंद थे। अगर पुलिस को इसी तरह की कार्रवाई करनी थी तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस के जवान पूरी तरह से तैनात रहनी चाहिए, कंपनियां को और बुलानी, क्योंकि चुनाव का माहौल है। पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीनों को व्यवस्थित जगह पहुंचाने के बाद इस तरह का कदम उठाया है और उसके बाद दोनों तरफ जो आगजनी, हंगामा, पथराव, लाठीचार्ज और फायरिंग, लगातार ये चीजें करीब आधे घंटे तक देखने को मिली है।
फिलहाल किसी तरह की हलचल नहीं हो रही है, लेकिन गाड़ियां पूरी तरह से कुछ जलकर राख हो गई है। दूसरी तरफ भी जो आगजनी हुई है उसमें स्वाभाविक है गाड़ियां ही जली होगी। अब वो किस तरह की आगे वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूं मेरे सामने करीब 10 मोटरसाइकिल है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। एक पुलिस की कार है वो पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है। लेकिन दौलत, क्या ये पता चल रहा है कि नरेश मीणा इस वक्त कहां है? क्या वो प्रदर्शनकारियों के बीच में है या वहां से वो निकल गए हैं? जिस समय ये घटनाक्रम हुआ पुलिस के जवान उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो वहां से निकल चुका था। अब प्रदर्शनकारियों के बीच में है, वो कहां है, किस जगह पर है, वो फिलहाल कुछ कह नहीं पा सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रदर्शनकारियों के साथ ही जो नरेश मीणा है वो वहां है। लेकिन दौलत, जब ये लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छूटे, तो क्या वो धरना स्थल जहां पर नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ बैठे थे उसको खाली करवा लिया गया है? क्या समरावता गांव को पूरी तरह से पुलिस ने घेर लिया है वहां से, ताकि कोई भाग नहीं पाए, या फिर भीड़ को हटा दिया गया है? देखिए, प्रदर्शनकारी जिस जगह पर बैठे और बूथ इसमें चंद कदमों की दूरी थी, ऐसे में पुलिस के तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस के जवान थे वो बूथ तक मौजूद थे और प्रदर्शनकारी थे वो चंद कदमों की दूरी पर वो वहां पर मौजूद थे। ऐसे में नरेश मीणा ने ऐलान किया कि अब थोड़ी देर बाद में खाना आएगा। बिस्तर आ चुके थे और खाने की गाड़ी को उसने कहा कि पुलिस वाले रोक रहे हैं, ऐसे में मैं उसको लेने जा रहा हूं। जैसे ही नरेश मीणा, मैं आपको थोड़ा सा रुकिए दौलत, मैं वापस आता हूं आपके पास में। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, अपडेट क्या है समरावता गांव में? कानून व्यवस्था के लिहाज से अगर हम देखें तो स्थितियां इस वक्त बेकाबू नजर आ रही है। देखिए, आज जब नरेश मीणा को हिरासत में लिया था उसके बाद ही पुलिस ने पूरे मामले को भांप लिया था और दूसरी तरफ जैसे कि आरएस एसोसिएशन था वो लगातार दबाव बना रहा था कि पैन डाउन स्ट्राइक करेंगे अगर गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आखिरकार हुआ वही कि काउंटिंग के बाद में ही नरेश मीणा की गिरफ्तारी लगभग तय हो गई और पुलिस ने पूरी तरीके से रणनीति बनाते हुए और पूरे मामले को देखते हुए नरेश मीणा को हिरासत में लिया, गिरफ्तारी की और आखिरकार हुआ वही जो अंदेशा था। इसके बाद पूरा माहौल बिगड़ा, समर्थक आमने सामने हो गए पुलिस के और आखिरकार वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी की खबरें वहां से आई। वहां पे तो आप कह रहे हैं विष्णु, आप कह रहे हैं कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस कर चुकी है नरेश मीणा को गिरफ्तार? देखिए, लगभग अभी तक यही कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और चूंकि दबाव लगातार था आरएस एसोसिएशन का और इसी की वजह से समर्थक जो थे वो उग्र हो गए। वहां पे तोड़फोड़ की, वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसमें कई पत्रकार और उसके अलावा पुलिस कर्मियों के घायल होने की सूचना। ये बात भी सामने आ रही कि नेट को वहां पर बंद किया गया है, ऐसी जो जानकारी है वो सामने आ रही है। और एक बात यही सामने आ रही कि पत्रकार और पुलिस भी इस पथराव, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ में घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं और आंसू गैस के गोले का भी प्रयोग हुआ है, ऐसी जानकारी अब तक सामने रही। जिसके बाद अब पुलिस मुख्यालय ने वहां पे अतिरिक्त फोर्स को भेजने का निर्णय लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल और डीजीपी यूआर साहू इस पूरे मामले में नजर बना करके रखे हुए हैं। सीएमओ से भी जुड़ाव हुआ है। पूरी घटना की जो ब्रीफिंग है वो पल पल के अपडेट जो है वो सीएमओ को दी जा रही है। पूरे मामले में गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने नजर बनाए हुए हैं। अब चूंकि पूरा मामला जो है काफी हिंसक की मतलब मोड़ की ओर जा रहा है, ऐसे में पुलिस विष्णु मैं थोड़ा रोक रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है और एक बार मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को फिर से बताएं, क्या नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई है? ये पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है। देखिए, बिल्कुल पुलिस के मुताबिक नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसी जानकारी दी जा रही है, बताई जा रही है और कुछ देर में इसकी आधिकारिक जो जानकारी है वो सामने हो जाए, साफ हो पाएगी। लेकिन अब तक की जानकारी यही है और इसी की वजह से वहां पर इतना उत्पात और जो हिंसक जो पूरा मामला था वो रात को देखने को मिला, जिसके बाद तोड़फोड़ वगैरह वगैरह हुई है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई है इस वक्त, ये सबसे बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा ये बता रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर हम बने हुए हैं लगातार। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और विष्णु, क्या जयपुर को यह सूचना दी गई है कि नरेश मीणा को वहां से निकाल लिया गया है पुलिस की तरफ से और पुलिस अब उसे लेकर के जयपुर पहुंचेगी? देखिए, फिलहाल अभी चूंकि नेट में वहां पे काफी दिक्कतें आ रही है और पुलिस अधिकारियों से बहुत ज्यादा संपर्क नहीं हो पाया, चूंकि पूरा मामला जो है वहां पे तनावपूर्ण हो चुका है। ऐसे में पुलिस की रणनीति आगे क्या रहेगी उसके बारे में भी कुछ देर में ही दर्शकों को बताएंगे। लेकिन अब तक जो जानकारी है वो यही साफ हो पाई है
कि माहौल जो है वहां पर काफी तनावपूर्ण हो चुका है, हिंसक हो चुका है, जिसके बाद में पुलिस बल को वहां भेजा गया। गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय, लॉ एंड ऑर्डर जो अधिकारी हैं लॉ एंड ऑर्डर के प्रदेश के, उसके अलावा रेंज आईजी, तमाम अधिकारी इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं, नजर निगरानी कर रहे हैं और फोर्स को वहां पर अतिरिक्त भेजा जा रहा है। लेकिन जब आज दोपहर को घटनाक्रम हुआ था तभी पुलिस ये लगभग इस पूरे मामले से भाग गई थी कि शाम तक काउंटिंग के बाद कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है, जिसके लिए पुलिस पहले से तैयार थी, लेकिन हुआ उससे कहीं ना कहीं ज्यादा। और पुलिस को अनुमान नहीं था कि ये जो पूरा मामला एकदम हिंसक हो जाएगा। ऐसे में अब पूरी कोशिश यही रहेगी किसी भी तरीके से इस मामले को उससे निपटा जाए और जो घटना, जो हिंसक जो माहौल वहां बना है, अराजकता का माहौल वहां बना है, उसको कम से कम किया जाए, उसकी जो आग है वो कम से कम इलाके में फैले। तो ऐसे में जो आसपास के जिले और जो थाने की जो पुलिस है उनको भी अलर्ट पे किया गया, क्योंकि देवली उनियाना का चुनाव था और टोंक के जो बाकी थानों की जो पुलिस है उसको वहां पर मूव किया गया है। लेकिन विष्णु, क्या एक रणनीतिक चूक पुलिस की तरफ से भी हुई कि पुलिस जो नजाकत थी मौके की उसको भांपने में नाकाम रही? अगर हम बात करें जाब्ते के हिसाब से, क्योंकि पुलिस ये आंकलन नहीं लगा पाई क्या समय पर कि कितने प्रदर्शनकारी हैं और ज्यादातर लोग और ज्यादा जुट रहे हैं, उनके पास में किस तरीके से लाठियां हैं, डंडे हैं, उसके बाद ये माहौल बिगड़ा? देखिए, शाम को जब दोपहर को जब घटनाक्रम हुआ था उसके बाद नरेश मीणा ने जिस तरीके से वीडियो सामने आया कि जो भी मतलब जो हथियारनुमा जो कृषि के काम में भी आते हैं वो लेकर के इकट्ठा होकर के आए और समरातल पहुंचे, तो उस कॉल के बाद ही पुलिस को लगभग अंदाजा हो गया था। और वहीं पर पुलिस के ऊपर दूसरा दबाव यह भी था कि आरएस एसोसिएशन ने आज ये साफ ऐलान कर दिया था कि गिरफ्तारी नहीं हुई काउंटिंग के बाद भी नरेश मीणा की, तो कल से आरएस जो अधिकारी हैं वो पेन डाउन स्ट्राइक कर देंगे। तो उसके बाद लगभग ये दोनों चीजें पुलिस के ऊपर दबाव था। तो एक तरफ रणनीति बनाई गई कि कैसे इस माहौल से निपटा जाए, दूसरी तरफ ये था कि काउंटिंग के बाद नरेश मीणा को गिरफ्तार कैसे किया जाए। लेकिन हुआ यही, काउंटिंग पूरी होने के बाद जब नरेश मीणा के समर्थक धरने पर बैठे रहे, नरेश मीणा उनके बीच में मौजूद था, उसके बाद नरेश मीणा को पकड़ा गया। और आखिरकार ये जब घटना की जानकारी जब उनकी समर्थकों में फैली, उसके बाद से वहां पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं जो है वो शुरू हो गई, जिसके लिए पुलिस को उसको मॉब को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है, लेकिन आंसू गैस के गोले फेंके, यह बात बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। और तमाम उसी घटना में पत्थरबाजी और हिंसक जो उपद्रव जो वहां पे अभी टोंक जिले में वहां मौके पर हो रहा है, उसमें पत्रकार और पुलिस के जो कुछ कर्मचारी अधिकारी वो भी घायल होने की सूचना सामने आ रही है। जी विष्णु, कोई आधिकारिक तौर पर पुलिस मुख्यालय से कोई जानकारी मिल पा रही है अभी कि कितने पुलिसकर्मी वहां पर जो है वो घायल हुए हैं, या फोर्स और ज्यादा बढ़ाई जा रही है? कैसे कंट्रोल होगा? देखिए, इस बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले एडीजी जो लॉ एंड ऑर्डर हैं विशाल बंसल को उनसे कांटेक्ट करने की हमने न्यूज 18 ने कोशिश की थी, लेकिन अभी कांटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन अभी कुछ ही मिनटों में ये साफ कर दिया जाएगा कि आखिरकार वहां पर अब क्या स्थिति है, क्या है। नरेश मीणा को यदि पकड़ा है, गिरफ्तारी हुई है, तो नरेश मीणा को कहां ले जाया जाएगा? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल साफ है कि टोंक जिले में नरेश मीणा को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि पास में राजधानी जयपुर। ऐसे में सबसे पहले नरेश मीणा को यदि पुलिस जो है वो जयपुर ही लेकर के आएगी। और यहाँ भी अब चूंकि ये जो पूरा मामला है वो ना सिर्फ टोंक बल्कि आसपास के जिलों में भी फैल सकता है, उनके समर्थक यदि कहीं हैं तो वो हिंसक उपद्रव कर सकते हैं। ऐसे में अलर्ट कर दिया गया है तमाम कई जगहों, जिले जयपुर में भी, कि जहां कहीं भी नरेश मीणा के समर्थकों का नेटवर्क है उसको रोका जाए, तोड़ा जाए, उस पर निगरानी की जाए। जी बिल्कुल विष्णु, आप बने रहिए। हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप इस वक्त जो है समरावता गांव की तरफ मूव ना करें, अफवाहों से पूरी तरह से बचें, किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। कानून को, सबसे बड़ी बात है कि कानून को अपने हाथ में ना लें। पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। और फिलहाल हमारे सहयोगी दौलत पारिक समरावता गांव में मौजूद हैं, विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। और विष्णु, अब अगर हम इस स्थितियों को देखें तो ये अचानक से जो भीड़ है वो बेकाबू हुई, उसके बाद ये हालात बने, लेकिन अभी भी हालात हम सामान्य नहीं कह सकते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ है कि हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। पुलिस ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा हो गया। और मैं बिल्कुल ये जिस तरह के नरेश मीणा आज धरने पे बैठने के बाद ऐलान कर रहे थे, लगातार वीडियो जारी कर रहे थे, वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल रहे थे, लोगों को इकट्ठा होने की बात कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे, यहाँ तक कह रहे थे कि जो भी कृषि कार्यों में जो उपकरण जो औजार काम में आते हैं, उन तमाम औजारों को लेकर के वे इकट्ठा हो, समराथल पहुंचे, धरने पर स्थल पर पहुंचे, इकट्ठा हो जाए।
ऐसे में एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर पुलिस नजर बनाए हुए थी, लेकिन नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद, हिरासत में लेने के बाद इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, उसको लेकर के जो पुलिस थी उसने संभवतः सोचा नहीं होगा, वरना इतना जो वाहनों में जो आग लगाई गई वो भी नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं अब पुलिस का रुख ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम को किसी भी तरीके से रोका जाए और आगे आसपास के इलाकों में बढ़ने से रोका जाए, ये पुलिस का होगा। इसीलिए डीजीपी यूआर साहू एंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल लगातार पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग और सीएमओ के संपर्क बनाए हुए हैं। जी विष्णु, हमारे सहयोगी दौलत अभी बता रहे थे कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव तो किया ही किया, पुलिस कर्मियों पर बोतल्स फेंकी, जो कांच की बोतलें हैं वो उन्होंने फेंकी। तो क्या एक पूरी तैयारी ये दिन में ही नरेश मीणा के समर्थकों की तरफ से कर ली गई थी कि उनको भी इस बात का अंदेशा था कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है? देखिए, नरेश मीणा के जो समर्थक थे वो लगातार उग्र थे, क्योंकि ये उनकी ओर से लगातार था कि साहब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। और जब आज नरेश मीणा ने एसडीएम मालपुरा के थप्पड़ जड़ा, उसके बाद उनको पकड़ा गया, तो उसके बाद उनके समर्थक लगातार रोष में थे, धरने पे बैठ गए, लगातार लोगों को वहां पहुंचने के लिए आह्वान करते रहे। तो ऐसे में उग्रता जो है वो बनाई गई वीडियो के जरिए, यानी वीडियो जारी कर करके पूरी तरीके से उग्रता जो है समर्थकों में पूरी तरीके से बना दी गई थी। और पुलिस को भी अंदाजा था कि यदि शाम के बाद, यानी काउंटिंग के बाद में कहीं ना कहीं ये मामला हिंसक हो सकता है, बवाल हो सकता है, उसके लिए तैयारी लगभग पूरी थी। लेकिन चूंकि टोंक जो है वो बहुत छोटा जिला है, ऐसे में वहां पर जो पुलिस का जो बल था वो पर्याप्त संभवतः नहीं था। और इसी की वजह से जैसे ही नरेश मीणा के समर्थकों को उनके हिरासत में लेने की बात सामने आई, गिरफ्तारी की खबरें उनके समर्थकों के बीच में फैली और उसी बीच समर्थक उग्र हो गए, हिंसक उतर हो गए और तोड़फोड़, आगजनी वहां शुरू कर दी। लेकिन इस पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़